तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद हुजूर पुरनूर शाह यौम नशूर कायनात की जान मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलीशान में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद आज की इस महफ़िल पाक में आने वालों, जामा मस्जिद गल्ला मंडी मरकज़ अहले सुन्नत में इकट्ठे होने वालों, मेरे मसलक के गयूर सुन्नी मुसलमानों, नौजवानों, बुजुर्गों, मैं अपने खिताब की तमहीद में एक जुमला ज़रूर कहता हूँ कि अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो। कोई लावारस तो हम हैं नहीं, अहले सुन्नत वाले लावारस नहीं हैं, हमारे वारिस हैं। और अपने मुकद्दरों पे नाज किया करो कि वारिस जिनके हैं हम उन्हीं के नगमे तो गा रहे हैं। और वारिसों के और आज ताक रात के अंदर इस मरकज़ अहले सुन्नत में आप सब लोग आए बैठे हुए हैं, जिक्र सुन रहे हैं, तो इससे बढ़ के मुकद्दर क्या होगा जब पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान सियासत के ईवानों की बातें कर रहा है। कोई चाय खानों पर बैठकर दुनियादारी की गुफ्तगू में लगा हुआ है। कोई आज की इस ताक रात के अंदर भी अपने आप को इस मकाम पर रखे हुए है कि वो अपनी आंखों को केबल के ड्रामों और फिल्मों से आलूदा कर रहा है। कोई अपने कानों को आलूदा और जो है ना गुनाहगार कर रहा है। आप कितने मुकद्दर वाले हो। आपकी माँ को भी सलाम है, आपके बाप को भी सलाम है कि आप मुस्तफ़ा करीम की गुलामी में आज मस्जिद में बैठे हो, जिक्र रसूल का सुन रहे हो। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मैं पाकपतन में था तो मुझे मेरे भाई नकीब पाकिस्तान, बाकिरदार नकीब है मेरे मसलक का, मेरा छोटा भाई आमद सईद मुस्तफ़ाई, अल्लाह इसको और इज्जत अता फरमाए। तो आज मुझे कॉल आई तो कहा हुजूर आप तशरीफ ले आए। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा आपको ना नहीं हो सकती। मैं आ गया, यहाँ आके पता चला हाजी साहब बता रहे थे जी हमने जब नक्शा बनाया तो हमने कहा एक रात शाह साहब को सुनना है। फिर पता चला आप अनवारे मदीना आ रहे हैं, हमने कहा चलो तकसीम कर लेते हैं। तो फिर मैं मुस्कुराया, मैंने कहा ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात। तो हज़रत ज़ीवकार मैं अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहता। आपकी इस मस्जिद की इंतजामिया को सलामी है जिन्होंने आज की इस रात गुलामान रसूल को प्लेटफॉर्म दिया कि आओ ये मस्जिद है, यहाँ आओ इबादत भी करो, आओ इसमें आका करीम की मोहब्बत भी सुनो, हजूर का इश्क भी सुनो, आओ नाते भी सुनो, आओ इस्तग़फ़ार भी करो, आओ उस रहमान से भी मांगो। हज़रत ज़ीवकार मैं बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू पे आ रहा हूँ। मुझे जो टॉपिक दिया गया है ये वही टॉपिक है जिस पर मैं 2 दिन पहले भी बोल गया। और खुदा की कसम यही तो है, मैं कहता हूँ चौकीदार रसूलुल्लाह दा देंदा फिरदा हौका, नवे नवे ना यार बनायो वांग कमीने अलोका। आज की जमाना ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। मैंने वहां पर भी कहा था राशिद नूर जमाती साहब की मस्जिद में कि ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है कि अहले बैत के साथ सहाबा को रखा जाए, सहाबा के साथ अहले बैत की फजीलत बयान की जाए। आज के दौर के अंदर ये मुश्किल टॉपिक इसलिए हो गया है, एक तबका सहाबा का चौकीदार समझता है, एक खुद को अहले बैत का चौकीदार समझता है, एक खुद को समझता है हम ठेकेदार हैं। मगर खुदा की इज्जत की कसम सहाबा अहले बैत से जुदा नहीं है, अहले बैत सहाबा से जुदा नहीं। आपकी सुभान अल्लाह वैसे आनी चाहिए जैसे अनवारे मदीना में आ रही थी। आओ मैंने आपके सामने जो आया मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। रब्बे काबा ने कुरान में इरशाद फरमाया मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह का रसूल
तुम्हारे लिए आया है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद हैं, और जो इनके साथ हो गए अशिद्दा वलल कुफार। अरे जब काफरों की बारी आ जाती है, उनसे बढ़ के शिद्दत वाला कोई नहीं, उनसे बढ़ के जनाबे आला ताकत वाला कोई नहीं, उनसे बढ़ के गुस्से वाला कोई नहीं। मगर जब आपस में बैठते हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में उनकी मोहब्बत देखने वाली होती है। पता चलता है अबू बकर उमर से मिल रहा है, उमर अबू बकर से मिल रहा है, उस्मान अली से मिल रहा है, अली उस्मान से मिल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रब का कुरान कह रहा है, रब का फरमान कह रहा है। मैं एक जुमला दे रहा हूँ। आज के दौर के अंदर लोग कहते हैं अहले बैत के साथ ये हुआ, अहले बैत से वो हुआ, वो कुर्बानियों की दास्तानें और है। मगर मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूं, अगर यहां बात आ रही है वल्लज़ीना माहू, तो पता चला मुस्तफा के साथ जो जो हो गया उसका जिक्र रब कर रहा है। तो इसमें इल्म हुआ सिहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत सिहाबा में शामिल है। अली को अहले बैत में रखो, बिल्कुल अली अहले बैत में से है, सुभान अल्लाह कहें। मगर अली सिहाबा में भी तो है। और ऊंची बात से कहो यार, इमाम हसन अहले बैत में से है तो सिहाबा में से भी तो है, इमाम हुसैन अहले बैत में से है तो सिहाबा में से भी है। रब कहता है रुहमाउ बैनहुम, तू कहता आपस में झगड़ा था, अली अबू बकर से झगड़ता था, अली का अबू बकर से कोई झगड़ा नहीं था। अगर झगड़ा होता अली अपने बेटे का नाम अबू बकर न रखता, अली अपने बेटे का नाम उमर न रखता, अली अपने बेटे का नाम उस्मान न रखता। पता चला रब का फरमान मोहर लगा रहा है, सिहाबा है ही वो जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। वल्लज़ीना माहू, सारे नबी के साथ है। तो पता चला अबू बकर जहां खड़ा है उधर अली भी खड़ा है। ये मुश्किल टॉपिक है मगर समझोगे। सुभान अल्लाह, ऊंची बात से कहो। हज़रत अज़ी वक़ार में बात कर रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं, समझो। ये सिहाबा कौन है, सिहाबी की डेफिनेशन क्या है? का सिहाबी होता वो है जो आए मेरे करीम के पास, ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो जाए, माला माल हो जाए, फिर करीम का साथी बना रहे, चाहे एक लम्हे का साथ हो, मगर जब सांस की डोर टूट रही हो उसी ईमान की दौलत को लेके जाए, ईमान की हालत में जाए, उसे सिहाबी कहते हैं। यही वजह है हम सिहाबी उसी को मानते हैं जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाए, गुलामी में दुनिया से चला जाए। अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसा नबी के साथ नमाजें पढ़ने वाला हो, हम उसको रईसुल मुनाफिकीन तो कहते हैं, सिहाबा में शामिल नहीं करते। मगर नबी का वो गुलाम जो एक लम्हे में जंग में शामिल हो जाए, ना नमाज पढ़े, ना रोजा रखे, ना कुरान का कारी बने, ना वो जनाबे आला सौमो सलात की बातें करे, पर नबी को देखते देखते सर कुर्बान कर जाए। मेरे नबी फरमाते सिहाबा इसको पहचानते हो? करीम ये कौन है? कहा सुनो, अगर किसी ने जन्नती देखना है तो देखो। तो जो है हज़रत अज़ी वक़ार में आगे बढ़ रहा हूँ। ये सिहाबा कौन है? ये नबी के साथ हो गए, नबी के साथ आ गए। आओ नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे करीम आका के गुलामों, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, आपको पता चला मुस्तफ़ा के कदमों में आए हैं। अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया है। आए अबू बकर कलमा पढ़ा तो मिला क्या? कहा मुझे ताने मिले। मैंने कलमा रसूल का पढ़ा तो घर वाले नाराज हो गए, मैंने कलमा रसूल का पढ़ा तो घर वालों ने छोड़ दिया, मैंने कलमा रसूल का पढ़ा तो अबू जहल दुश्मन हो गया, मैंने कलमा रसूल का पढ़ा मेरे लिए जमीन तंग हो गई। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल सौदा था। उन्होंने कहा तुझे पता ही नहीं, जिन्ना इश्क नवाजा पढ़िया, अरे पता चला रुखे मुस्तफा को जिसने देखा है उससे दुनिया की फिक्र नहीं, यार की फिक्र है। ऐसे सैयदना अबू बकर कैसे मोहब्बत की? आप फरमाते याद रखो, मेरा बाप बूढ़ा था,
एक दिन मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा, अबू बकर तू मोहम्मद का साथ छोड़ दे। यार ऐसे मजा नहीं आना। वल्लज़ीना माहू, इकट्ठे हैं नबी के साथ, कहा ये साथ छोड़ दे। अबू बकर कहते हैं बाप तेरा मुकाम तेरी जगह पे है, मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी जान है, मैं करीम को नहीं छोड़ सकता, नहीं पीछे हो सकता। ये सुना तो बाप ने ताना मारा, तू मेरा बेटा है कि नहीं, जा चला जा। खामोशी से सुनते रहे। फिर उसने अपने रुख को बदला, अंदाज को बदल के मेरे और तेरे करीम के बारे में जुमला कहा। अबू बकर का हाथ उठा, बूढ़े बाप के मुंह पे लगा, उठा के दीवार से मारा। कहा तू बाप है तो मेरा है, मगर सुन ले अब फर्क यहाँ पे ये आ रहा है, मेरी जिंद भी रसूल है, जान भी रसूल है। तू बाप जरूर है मगर रसूल के कदमों पे मार सकता हूं। भाई आओ करीम आका के गुलामों, बाप को पीछे छोड़ दिया। अशिद्दा वलल कुफार, जो काफिर हो बाप भी हो तो पीछे। आओ सुनो, उमर फारूक है, जंग में आ गए, जंग लड़ रहे हैं। आपका सगा मामा सामने आया जिसने उमर को पाला था, उमर से मोहब्बत करता था, खून का रिश्ता था। अरे उमर तू मेरा भांजा है, मुझसे लड़ेगा। कहा मामे, ए मेरे मामू जान, एक ही बात बनती है, अगर उमर के साथ रहना चाहते हो तो पहले मेरे यार की गुलामी में आ जाओ। रिश्ता अब रसूल से शुरू होगा, रसूल पे खत्म होगा। मेरा तेरा रिश्ता और था, खत्म हो गया। अब रसूल से रिश्ता है, जिसे यार कबूल करता है उसे हम कबूल करते हैं, जिसे यार कबूल नहीं करता उसे हम कबूल नहीं करते। खुदा की इज्जत की कसम सुनियो, यही तो हम सुनियों का अकीदा है। जिसे मुस्तफा कबूल करते हैं उसे हम कबूल करते हैं, जो मुस्तफा के दर से फिर जाए उसे हम कबूल नहीं करते हैं। दुनिया को बता देते हैं, दुनिया वालों हम सुन्नी हैं। अबू बकर के भी गुलाम हैं, उमर के भी गुलाम हैं, उस्मान के भी गुलाम हैं, अली के भी गुलाम हैं, हम जैद के भी गुलाम हैं, अबू हुरैरा के भी गुलाम हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ के भी गुलाम हैं। हम जनाबे आला ग़ज़वा-ए बद्र और हुनैन में जाने वाले सब सहाबा के गुलाम हैं। आगे बढ़ते चले जा, हम सब के गुलाम हैं। हम बगदाद में आने वाले पीर के भी गुलाम हैं। उसकी रगों में अगर नबी का खून है तो नबी के साथ खड़ा है। अच्छा यहां पे एक जुमला मैं कहना चाहता हूं, तकरीर समझ आ रही है? अभी मैं टॉपिक बदल हूं। मैं जाग गया, तुसी शाबेदारी वास्ते आए हो ना। हम सही मुस्तफाई साहब जिथे मैं शाबेदारी तकरीर वास्ते जा रहे, मैं जुमला पता कह रहे हैं, और सुनियो शाबेदारी चला करे तुसी जाग जाओ, अल्लाह करे शाबेदारी च तुसी बेदार हो जाओ, अल्लाह करे तुसी बेदार हो जाओ, तुहानू यार भी समझ आ जान, गद्दार भी समझ आ जान। तुसी यारां नू समझो रसूल दा यार कौन है, गद्दारां नू पता चले कि नबी दा गद्दार कौन है। आओ हज़रत ज़ी वक़ार में आगे बढ़ रहा हूं। हज़रत उमर फारूक का हाथ उठा, अपने मामू का सर काट के मुस्तफा के कदमों में फेंक दिया। अरे उमर ये क्या किया? कहा तेरे गद्दारों की तरफ से आया था, ए मेरे करीम जो तेरा ना हो सका वो मेरा कैसे हो सकता है? ये नबी के सहाबा है, ये नबी के सहाबा है। ऊंची आवाज से यारा हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप का सर काट देते हैं। ऐ आके करीम था तो बाप, मगर आपके खिलाफ आया था। अशिद्दा वलल कुफार, रब कहता है काफिरों की तरफ से रिश्ते नहीं देखे जाते। रिश्ता जब भी सहाबा ने देखा है अपना और नबी का देखा है। बात को समझे? अपना रिश्ता नहीं देखा, नबी से अपना रिश्ता देखा। तो हज़रत ज़ी वक़ार में आगे बढ़ रहा हूँ। ये सहाबा है। अबू बकर तुझे दीन के लिए माल देना पड़ेगा, मेरे करीम देने को तैयार हो। अरे अबू बकर हिजरत करनी पड़ेगी, मेरे करीम हिजरत करने को तैयार हो। अरे अबू बकर मार खानी पड़ेगी, मेरे करीम मार खाने को तैयार हो, क्योंकि तेरे साथ हो, तेरा सहाबी हो। सहाबी होता ही वो है जो साथी हो। मैं तेरा साथी हूँ, तेरा सहाबी हो। करीम आका के गुलामों, उमर आ गए। उमर कोई आम नहीं है। नबी हाथ उठा के कहते हैं अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम अबे उमर, ऐ अल्लाह
इस्लाम को उमर से इज्जत अता फरमा। उमर आते हैं तलवार हाथ में लेके, कहा पहले सजदे छुप के होते थे, अब उमर नबी की दुआ बन के आया है, अब सजदा होगा तो काबे में हो। उमर काबे में आ गए, दीन आगे बढ़ रहा है। ऐ उमर तो बड़ा जो है जर्री है, बड़ा बहादुर है। ऐ उमर अब घर छोड़ना पड़ेगा, करीम छोड़ दूंगा। ऐ उमर आगे बढ़ना पड़ेगा, करीम बढ़ जाऊंगा। ऐ उमर तुझे अब रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे, करीम तोड़ दूंगा। ऐ उस्मान आ गया है, जी करीम तेरी गुलामी में आ गया हूँ। आओ नबी के सहाबा का जिक्र, आ गया हूँ। ओए उस्मान माल छोड़ना पड़ेगा, मक्के में छोड़ के जाना पड़ेगा, करीम आप साथ जाएंगे। कहा हाँ मैं साथ आऊंगा। कहा उस्मान सब कुछ वार सकता है, तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। नबी के गुलामों मुस्तफा करीम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, सहाबा की जमात बैठी है, मेरे करीम बता रहे हैं क़यामत की हौलनाकियां सुना रहे हैं। मेरे करीम वईदें बयान हो रही हैं, सहाबा पर दिक्कत तारी हो गई। एक सहाबी नाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे करीम रोते रोते पूछा, करीम इतना सख्त दिन होगा, सूरज सवाने पे आएगा, जमीन तांबे की तरह हो जाएगी, नफसी नफसी की सदाएं बुलंद हो रही होंगी, रब जब्बारों का हार हो जाएगा, करीम इतना सख्त दिन होगा। मेरे करीम फरमाते हाँ मेरे गुलाम, अब देख गुलामान रसूल का अकीदा, करीम आका इतना सख्त दिन होगा तो आप किधर होंगे? ए करीम आप किधर होंगे? हम सख्ती में होंगे तो आप किधर होंगे? मेरे करीम फरमाते मेरे गुलामों मैं तुम्हारे साथ हूंगा, कभी हौज़े कौसर पे नजर आऊंगा, कभी जहां पर अमाल तोले जा रहे होंगे वहां नजर आऊंगा, कभी तुम्हें पुल सरात पे नजर आऊंगा। अल्लाह की कसम गुलामे रसूल ने कहा, सहाबी रसूल ने कहा, अगर नबी वहां पर होंगे तो फिर सख्तियों का डर कोई नहीं, यार साथ होगा। अरे करीम साथ हो तो हमें डर नहीं है, फिर ये सर सजदे में रखेंगे ना तो मंजर बदलेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो सहाबा है, अब दीन फैलाना पड़ेगा, सहाबा सर कटवाना पड़ेगा। ए खुबैब तुझे मक्के में जाके सूली पे चढ़ना पड़ जाएगा, करीम मैं तैयार हूँ, मैं जाने को तैयार हूँ। ए ज़ैद बिन दुसना तेरे जिस्म की बोटियां काटी जाएंगी, ए करीम मैं तैयार हूँ। दीन फैलाना मकसूद है, सहाबा बढ़ रहे हैं, घर छोड़ा था अब जान देने को तैयार है। हजरत जी वकार ये नबी के सहाबा है। एक तबका उठ के कहता है, मुस्तफा साहब, एक तबका उठ के कहता है कि जब जनाब अहले बैत आए तो दीन उस वक्त फैल चुका था, सहाबा दीन का प्रचार कर रहे थे। अहले बैत में से हजरत इमाम हसन पाक की उम्र छोटी, इमाम हुसैन पाक की उम्र छोटी, जन्नती नौजवानों के सरदार रब ने बनाया। अब तकरीर शुरू कर रहा हूं। एक तबका कहता है ये क्या हुआ? आओ मैं बताना चाहता हूं। जब बारी आई दीन फैलाने की, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा अब दीन फैलाना पड़ेगा, करीम फैलाएंगे, हम जाने दे देंगे फैलाएंगे, आगे बढ़ेंगे फैलाएंगे, सफर करेंगे, ईरान तक जाएंगे, फारस से आगे जाएंगे, हिंद तक पहुंचेंगे, तेरा दीन फैलाएंगे। अब आओ अहले बैत आ गए, हुसैन को नबी गोद में उठा रहे हैं। ए मेरे बेटे हुसैन दीन फैल रहा है, ए बेटे हुसैन दीन बचाना है। अब अहले बैत से नबी फरमाते हैं दीन बचाना है, सहाबा से कहते हैं दीन फैलाना है, अहले बैत से कहते हैं दीन बचाना है। पता चला जब दीन फैल रहा था सहाबा आगे थे, जब दीन बचाने की बारी आई अहले बैत आ गए। एक तबका उठा, वो कहता नहीं जी, पहले कलिमा अबू बकर ने नहीं पढ़ा था, अली ने पढ़ा था। मैं यहां एक जुमला कहता होता, मैंने कहा ये तो तेरा अपना फैसला है ना, गिनती करते हो कौन पहले कौन पहले, मगर खुदा की कसम मैंने तो ये पढ़ा है अली आए काबे में,
अली आए काबे में। अली जब काबे में आए तो 3 दिन काबे के अंदर अली की मां रही। 3 दिन बाद काबे से बाहर आई। जनाब अबू तालिब ने पूछा, ए फातिमा कहाँ थी? कहा मैं तो काबे के अंदर थी। ये कौन है? ये आपका बेटा है। हजरत अबू तालिब ने उठाया, देखा बेटा बड़ा खूबसूरत है, मगर बता तो सही इसकी आंखें क्यों बंद हैं? आंखें क्यों नहीं खोलता? कहा सरताज 3 दिन हो गए इसने आंख नहीं खोली, लगता है बेटा आंखों से माजूर है। अब यहाँ जुमला मैं दे रहा हूँ, उधर से मेरे करीम आ गए, उधर से मेरे आका आ गए। अब करीम आका जो आए सैयदा फातिमा बिन्नत असद है। आपने कहा, ए प्यारे मोहम्मद, ए जान के दुलारे मोहम्मद, ये देखिए आपका भाई अल्लाह ने दिया है। मेरे करीम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे करीम ने यूं हाथ आगे फैलाए, यदुल्ला वाले हाथ सैयदा फातिमा बिन्नत असद ने वहां पर हजरत अली को रखा। अली को गोद में नबी ने उठाया। इधर अली है, उधर नबी है, इधर मुस्तफा करीम के गुलामों, उधर अली की मां कहने लगी, प्यारे मोहम्मद बेटा तो अल्लाह ने दिया है मगर आंखें नहीं खोली, कुछ हो सकता है? मैंने कहा कैसा मंजर है? अली की मां का अकीदा है कि बेटे की तरफ किसी तबीब को नहीं दिखाया, दिखाया है तो रब के हबीब को दिखाया। रब के हबीब हो। हज़रत अज़ीज़ वक़ार तवज्जो रखो, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम के चेहरे से नूरे नबूवत झलकता था। ऐलान बाद में हुआ है, नबी तो पहले ही नबी है। आओ अली को उठाया। फातिमा बिन्त असद कहती है आंखें नहीं खोल रहा। हज़रत अज़ीज़ वक़ार, अली ने आंखें खोली, मेरे करीम को देखा, करीम ने अली को देखा, अली ने नबी को देखा। जब यह मंजर आया ना तो मैं नबी फरमाने लगे, चची जान इसकी तो आंखें ही बड़ी प्यारी, इसकी तो आंखें ही बड़ी प्यारी। आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, आंखें बड़ी प्यारी। अब एक रवायत में आता, मदीने के अंदर मेरे करीम ने तबस्सुम फरमाते हुए कहा, है अली जब आप पैदा हुए तो आपने 3 दिन आंखें नहीं खोली, क्या वजह थी? अली कहते हैं करीम आका अली की नीयत ये थी, अली जब दुनिया में आंख खोले तो किसी और को ना देखे, पहले देखे तो अपने मुस्तफा को देखे। अब हज़रत अज़ीज़ वक़ार जो उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, उनकी नीयत ये होती है हम काबे में जाएं तो पहली नजर काबे पे जाए, फिर दुआ मांगी जाए। अली काबे के अंदर आए हैं, नीयत ये करके आए हैं कि आया तो काबे में हूं मगर आंख खोलूंगा तो काबे के काबे को देखूंगा। आप बरेली के ताजदार कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। समझ आ रही है? समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा? अब आओ अहले बैत की तरफ। सहाबा को देख लिया, थोड़ा अहले बैत, दोनों को इकट्ठा लेके चले। आओ आयत मवद्दत नाज़िल हो गई, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ नबी कह दीजिए मैं आपसे कोई इस पे अजर नहीं मांगता, मेरे अहले बैत से मुवद्दत करना। ये मुवद्दत का लफ्ज आ गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं हम नबी के पास गए, हमने सवाल किया या रसूल अल्लाह मन कराबतों का हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मुवद्दतुहुम। ऐ आका करीम ये कौन कौन है जिनकी मुवद्दत हम पर वाजिब हुई? मेरे करीम ने फरमाया ऐ लोगों याद रखो, वो अली है, वो फातिमा है, उनके बेटे हैं। बेदम शावारसी कहता है बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। ये आयत नाज़िल हो गई, सहाबा को पता चला वल्लज़ीना माहू, इसके अंदर सहाबा में अहले बैत भी है, मगर सहाबा को पता चला नहीं नहीं अब अहले बैत का दर्जा रब बुलंद करने लगा है। आओ अल्लाह तज़ी वकार, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत।
आओ सुनो, इधर रब्बे काबा ने कहा, ए नबी, इरादा तेरे रब का बन गया है, तेरे अहले बैत को रिज से पाक कर दिया जाए। हज़रत अज़ी वक़ार सहाबा को पता चला आयत ततहीर आ गई है, जिनके लिए आई है वो कोई आम नहीं है। नबी ने बता दिया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती। नबी ने पांचों को बिठा के कहा, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, मेरे मौला ये मेरे अहले बैत है। सहाबा को पता चल गया हम सहाबा है, ये नबी की अहले बैत है, इनकी मुवद्दत वाजिब है। अब तू कहता है सहाबा अहले बैत से दूर हुए, मैं कहता हूं सहाबा ने बताया है अहले बैत की शान क्या होती है। मुस्तफाई साहब, अब मैं अपने फाइनल राउंड की तरफ जा रहा हूं। अब जरा तवज्जो आपकी मुझे चाहिए, जरा सुभान अल्लाह। अब तकरीर का असर शुरू कर रहा हूं, अगर आप तवज्जो रखेंगे तो सुनेंगे। आओ सुनो, एक तबका उठा तो कहने लगा, नहीं जी अबू बकर ने ये किया, अबू बकर ने वो किया। उस तबके ने ये बातें की, उनका कहना अपनी जगह पे होगा, मगर मैं बता दूं अबू बकर ने क्या किया। आओ आका करीम के गुलामों, एक दिन मुस्तफा करीम आए तो मेरे करीम आका के कंधों के ऊपर हुसैन बैठे थे। एक दिन रसूलुल्लाह आए, कंधे पे हुसैन बैठे थे, हुसैन बैठे थे। एक बंदा बोला, कहने लगा है हुसैन कुर्बान चला जाऊं, तेरी सवारी बड़ी आला है। नबी बोले ये सवार बड़ा आला। नबी ने बता दिया, लोगों याद रखो, ये सवारी को अगर तुम ले रहे हो, मैं मोहम्मद हो के कहता हूं मेरा हुसैन भी आला है। सहाबा ने देख लिया हुसैन वहां बैठता है जहां पर मोहरे नबूवत है। सहाबा ने देख लिया हुसैन का दिल करता है तो नबी की प्यारी प्यारी वलैल की जुल्फों को पकड़ लेते हैं। सहाबा को पता चल गया नबी सजदे में हो, हुसैन आकर बैठ जाए, सजदा लंबा हो जाता है। अब सुनो सुनो, सहाबा ने देख लिया नबी मिंबर पर बैठे हुए हो, हसनैन आ जाए, मेरे करीम वाजिब खुतबा छोड़कर अपने नवासों को उठाते हैं। पता चला सहाबा ने देख लिया नबी अपने नवासों से प्यार करते हैं। और मेरे करीम आका के गुलामों, विसाले मुस्तफा हो गया, मेरे करीम ने जाहिरी पर्दा फरमा लिया। हज़रत अज़ी वक़ार तवज्जो रखो, मेरे करीम आका के गुलामों, एक दिन हुसैन खेल रहे हैं, अबू बकर नमाज पढ़ा के निकले हैं, अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं। आगे हुसैन को देखा, उठा के अपने कंधों पे बिठाया, अपने कंधों पे बिठाया और कहते हैं कुर्बान चला जाऊं, अरे अबू बकर आज तुझे वो सवार मिला है जिसको नबी कहते हैं, ये आला सवार है। सहाबा ने बताया अहले बैत की मोहब्बत क्या होती है। सहाबा ने बताया अहले बैत रसूल आए तो मकाम क्या होता है। अब लोग कहते हैं उमर ने ये किया, उमर ने वो किया। मैं वो बात करता हूँ, आओ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक ने क्या किया ये सुनना चाहते हो तो आओ मैं बताता हूँ। उमर ने ये किया कि एक दिन करीम आका के गुलामों, ईद का दिन था, उमर मसरूफ थे, सारे लोग आके ईद मिल रहे हैं, इमाम हसन पाक भी आए, मगर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से कह दिया अब कोई ना आए। वो खड़े हैं, उनको भी इजाजत ना मिली। इधर से हसन पाक आए, कहा अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे बैठे तो हैं मगर मुझे भी इजाजत नहीं मिली, तो आप थोड़ी देर बाद आ जाइएगा। इमाम हसन चल पड़े, बात उमर तक गई। उमर ने क्या किया जरा सुनना, बात अमीरुल मोमिनीन तक गई। नंगे पांव हुजरे से दौड़े, भागते हुए गए, इमाम हसन पाक का हाथ पकड़ा, कहा करीम वापस आ जाइए। अंदर लेके आए, बिठाया, बात सुनी, वो चले गए। जब चले गए तो बेटा कहने लगा बाबा मुझे तो मिलने नहीं दिया, अली के बेटे को बुलाया। गुस्से में कहा तूने खुद ही तो बात बता दी है, तू उमर का बेटा है, वो अली का। अब तकरीर कर रहा हूं मैं, आओ सुनो। उमर ने क्या किया, फारस फतह हो गया,
बीबी शहरबानो आ गई शहजादियों में, उमर के पास आई। मशीर कहने लगे हुजूर ये शहजादी है, और कायदा ये है शहजादी जब हरम में आती है तो शहजादे के घर में जाती है, तो इसका हक बनता है कि ये किसी शहजादे के पास जाए। अमीर अल मोमिनीन आप हैं तो आपके बेटे का हक बनता है। आपने फरमाया तुम्हारी बात ठीक है, ये शहजादी है, इसका रिश्ता शहजादे से होना चाहिए। इधर लोगों ने कहा ए अब्दुल्ला इब्ने उमर मुबारक हो, आपके हरम में फारस की शहजादी आने वाली है। उधर उमर बोले आईना हुसैन इब्ने अली, ऐ लोगों हुसैन इब्ने अली किधर हैं, उन्हें बुलाया जाए। कहा यह क्या मुकाम आ गया, इधर अमीरुल मोमिनीन आप हैं, हुकूमत आपकी है, बुलाते अली के बेटे को है। कहा तुझे पता नहीं, इन्होंने कहा है ये शहजादी है, इसका रिश्ता शहजादे से होना चाहिए। तो उमर की नजर में ये गुलाम ज़ादा है, अली का बेटा शहजादा। समझ आई? अब निकाह पढ़ा रहे हैं तो उमर पढ़ा रहे हैं। यह मंजर अजीब है। उमर ने क्या किया और बताऊं? उमर ने यह किया कि उमर ने हसनैन करीमैन की उम्रें नहीं देखी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके वजीफे भी बाकी सहाबा के बराबर कर दिए। जब ये सुना तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप चल के गए, बाबा आपने इंसाफ नहीं किया, मैंने जंगे लड़ी हैं, मैं गज़वात में गया हूँ, ए बाबा मैंने सफर किए हैं, मैं जगह जगह पे जाता रहा हूँ, मगर मेरा वजीफा कम है, अली के बेटों का वजीफा बढ़ गया है। बाबा ये क्या है, ये कैसा मंजर है, किस लिए बढ़ाया है? उमर ने सुना, चेहरे पे जलाल आ गया। कहा तू आज बराबरी कर रहा है, आज तुझे बताता हूं, तू बराबरी में आना चाहता है। ए बेटे सुन, उनके बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं, उनकी अम्मा जैसी तेरी अम्मा नहीं, उनकी खाला जैसी तेरी खाला नहीं, उनके चचा जैसा तेरा चचा नहीं है, उनके मामू जैसा तेरा मामू नहीं है। ऐ सुन ले, अरे उनकी नानी जैसी तेरी नानी नहीं है। अब उमर रो पड़े, कहा सुन ले, उनके नाना जैसा तेरा नाना नहीं है, तू उनकी बराबरी करेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये उमर कह रहे हैं। तुझे समझ ना आई? आओ कुछ और बताऊं। शाम से कुछ चादरें आ गई, अमीरुल मोमिनीन ने बांट दी सब में, ना हसन को दी ना हुसैन को दी। लोगों ने कहा सारी चादरें आई थी, आपको चादर नहीं मिली, मगर साबर घराना है नबी का। खामोश रहे, बोले नहीं। हज़रत अज़ी वक़ार चंद दिन गुजरे हैं, उमर आ गए, हाथ में दो चादरें पकड़ी हुई हैं। ले जी मैं लेके आया हूँ, ऐ इमाम हसन पाक एक चादर आपके लिए है, ऐ हुसैन पाक एक चादर आपके लिए है। अब बोल के कहा अमीरुल मोमिनीन उमर बताइए तो सही, पहले चादरें आई थी क्यों नहीं दी, आज क्यों दे रहे हैं? कहा लजपाल, पहले जो शाम से चादरें आई थी वो आपके शयाने शान नहीं थी, ये यमन से उमर ने मंगवाई है, ये आपके शानों पे अच्छी लगेंगी। अहले बैते रसूल, आपका दर्जा इतना बुलंद है। सहाबा ने क्या किया, आओ मैं बताना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पाक एक जनाजा पढ़ा के आते हैं, एक मंजिल पर ठहर जाते हैं। हज़रत अज़ी वक़ार एक बाबा जी दौड़ते हुए आते हैं, अपने इमामे को लेते हैं, आके हुसैन पाक के कदमों से मिट्टी साफ करने लग जाते हैं। मेरे हुसैन देखते हैं, मचल के कहते हैं, ए चचा अबू हुरैरा, ए नबी के हदीस के रावी, ए नबी के सबसे ज्यादा हदीसें बयान करने वाले, ए चचा अबू हुरैरा, आप मेरे कदमों को क्यों हाथ लगाते हैं? ए चचा मत कीजिए, अब की दाढ़ी सफेद है। अरे 60 साल के करीब, 55 साल के करीब अबू हुरैरा की उम्र है, हुसैन पाक जवानी में है, मेरे कदमों को क्यों छू रहे हैं? जब ये सुना, अबू हुरैरा रो के
कहते हैं, ऐ हुसैन पाक, आपके कदमों की फजीलत अगर अहले मदीना को पता चल जाए, अहले मक्का को पता चल जाए, दुनिया वालों को पता चल जाए, तो ये कदम जमीन पे ना टिके, हमारे सरों पे रहे। आप सफर करें, हमारे कंधों पे करें, आप कदम रखें, हमारे सरों पे रखें। ऐ अहले बैत रसूल, बस एक इल्तिजा है, जब कयामत का दिन आ जाए तो मुझे अपने गुलामों में याद रख ले। किधर चले गए हो तुम? सहाबा से अहले बैत को जुदा कर रहे हो। अब कहता वल्लज़ीना माहू, ऊंची बात से कहो ना यार। अभी मैं पलट रहा हूं, ये शान कैसे बुलंद तो जो है, और दीवानों मचलो, मन माता हुब्बा आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो आले बैत की मोहब्बत में दुनिया से गया वो शहीद गया। ये कोई आम बात है? अहले बैत की मोहब्बत कितनी शान वाली। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कलम ही तोड़ दिया। आपने कहा या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्दुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़ला। ऐ अहले बैत रसूल, रब्बे काबा ने कुरान में आपकी मोहब्बत को फर्ज कर दिया। ऊंची आवाज से और ऊंची कफाकुम मिन खैरिल कद्र अन्नकुम, आपकी अजमत के लिए इतना ही काफी है। मन लम युसल्ला अलैकुम ला सलाता ला, जो आप पर नमाज में दरूद ना पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती। जो अहले बैत से टूट गया है वो नमाज से फारग हो गया। मेरे करीम आका के गुलामों, आओ मैं आगे बढ़ रहा हूं। गदीर खुम पे मुस्तफा खड़े हैं। मेरे करीम आका के गुलामों, मुस्तफा ने फरमाया अली किधर है? अली आ गए। अली के कंधे पे मुस्तफा ने हाथ रखा। ऊंची आवाज से अब नबी ने अंदाज वो अख्तियार किया, अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगो, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हें प्यारा नहीं हूं? कालू बला, सब बोले मुस्तफा करीम आप हमें हैं। और ऊंची आवाज अब नबी बोले अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऊंची आवाज से, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मोमिनों, तुम्हारी जानों से ज्यादा प्यारा नहीं? कालू बला, सब बोले हाँ मुस्तफा करीम। अब नबी बोल रहे हैं, मेरे करीम बोल रहे हैं, मेरे आका कह रहे हैं, तो जो रखो। मेरे करीम फरमाते हैं, लोगों याद रखो, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुल मौला। ऐ लोगों याद रखो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये जुमला मुस्तफा की जुबान मुबारक से निकला। एक दराज का नौजवान, एक बड़ा बहादुर आदमी लोगों को चीरता हुआ आता है, आके अली का हाथ पकड़ के कहता है अली मुबारक हो, अली मुबारक हो, नबी ने तुझे मौला कर दिया है। फिर कहता है लोगों गवाह हो जाओ, अली मेरा मौला है। वो कौन है? वो हजरत उमर है। आओ सुनो, मैं आगे बढ़ तो जो है भाई, थक तो नहीं गए भजन? अगर थक गए तो बस करें। इसी कशमकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें, कभी सोजो साज रूमी, कभी पेचो ताबे राजी। मैंने तो जिक्रकारी जाना है, मगर चस आनी चाहिए ना रसूलुल्लाह की गुलामी का भी चस। सुभान अल्लाह कहो और ऊंची आवाज से। अब मेरे करीम आका के गुलामों, उसी गदीर खुम पे मुस्तफा कहते हैं, अब आखिरी लम्हात मेरी गुफ्तगू के मैं मोड़ रहा हूं, इसके बाद शायद आपकी साथ तस्वीर होगी, तो मैं मोड़ रहा हूं। हो गई है? नहीं है? चलो नहीं हो तो आपकी हाजिरी हो जाएगी। तो होगी। चले अनवार मदीना में थी, मुझे वो ज़हन में आ गया। सुभान अल्लाह कहिए। अब नबी फरमान, आका फरमाते, दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, दोनों वजनी, एक कुरान, एक मेरे अहले बैत। अब यहां मंजर बड़ा अजीब है। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। एक नुक्ता उठता है कि वहां तो 1,24,000 कमोबेश 1.25 लाख के करीब सहाबा मौजूद है। तो मेरे करीम आका ने, सैयदना अबू बकर भी मौजूद,
हजरत सैयदना उमर फारूक भी मौजूद, उस्मान गनी भी मौजूद, जय्यद सहाबा मौजूद। नबी ने फरमाया कुरान और अहले बैत, सहाबा की उम्र अपना अहले बैत की उम्र कम। इमाम हसन पाक की उम्र 6 साल 7 साल, इमाम हुसैन पाक की 5 साल। नबी फरमाते हैं कुरान और अहले बैत दोनों को पकड़ के रखोगे तो गुमराह नहीं होगे, दोनों के साथ जुड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। यहां सहाबा को साथी नहीं बनाया, अहले बैत को बनाया। वजह क्या है? इस पर एक नुक्ता बयान हो रहा है, तवज्जो है। मेरे करीम आका के गुलाम मुस्तफा देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा अबू बकर दुनिया से चले जाएंगे, पर्दा फरमा जाएंगे, उमर भी चले जाएंगे, सहाबा चले जाएंगे बारी बारी, मगर फिर क्या होगा? करबला की सरजमीन पर कुरान अकेला पुकार रहा होगा, है कोई मेरे पास आने वाला? फिर कुरान का साथी जिसको मुस्तफा ने बनाया है वो हुसैन आ जाएगा, कुरान को बचाएगा। बगदाद की सरजमीन पर जब कुरान पुकारेगा, है कोई मेरे साथी, है कोई मेरा साथी मेरे साथ आने वाला, तो फिर क्या होगा? गौसे आज़म अब्दुल कादिर आ जाएगा। लाहौर की सरजमीन पर कुरान पुकारेगा, अली अजमेरी आ जाएगा। हिंद की सरजमीन पर जब कुरान पुकारेगा तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज आ जाएगा। ये अहले बैत रसूल है, ये आएंगे कुरान का साथी बनेंगे। तो हज़रत ज़ी वक़ार कुरान इनके साथ रहेगा, ये कुरान के साथ रहेंगे। हज़रत ज़ी वक़ार यहां से एक नुक्ता समझो, अगर कोई बंदा दीन से दूर नजर आए तो उसके पीछे खंगाल के देखना, या वो रब का कुरान छोड़ के आया होगा या नबी की अहले बैत छोड़ के आया होगा। तो नबी की अहले बैत और कुरान से जुड़ा हुआ होगा, उसका सीना भी मदीना हो जाएगा, उसका जीना भी मदीना हो जाएगा, उसकी निगाहें भी मुस्तफा के करम से होंगी, उसकी सांसें भी। एक मुगालता और लोग पैदा करते हैं हुजूर, वो पेश करके यहां बात खत्म कर दूंगा ताकि अहले बैत की शान पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह कहिए। लोग कहते हैं करबला की सरजमीन पर जो जंग हुई इमाम अली यानी मुकाम की और यजीद की, उसके अंदर ये था, ये था, ये था। मैंने किसी के फिरके और अकीदे को आज तक टच नहीं किया, क्योंकि हम अपनी दुकान का सौदा बेचते हैं और हमारी दुकान में ना तो दुबई का सौदा आता है, ना हमारी दुकान में कोई आसपास का सौदा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुकान में सीधा मदीने से सौदा आता है और मोर मदीने की मुस्तफा की होती है, और कोई सौदा हम बेचते ही नहीं। ऊंची बात से कौन है यार? आओ मैं आखिरी बात कर रहा हूं। करबला की सरजमीन पर इमाम अली पाक ने अपना पूरा कुंभा रब की बारगाह में पेश किया। वजह क्या? सवाल, वजह क्या थी? मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे करीम आका ने बारहा दफा हुसैन की गर्दन को चूमा, बारहा दफा इमाम हसन पाक के होंठों को चूमा और बता दिया, हत्ता कि एक रवायत में हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा आपके हुजरा में रूहुल अमीन हजरत जबरील अमीन ने करबला की मट्टी भी ला के दी, तो मुस्तफा करीम ने उनके हवाले कर दी। कहा ये आपके बेटे, आपके नवासे की वो जगह है जहां शहीद हो जाएंगे, जब ये लहू में बदल जाए तो समझिएगा ये शहीद हो गया। अब हज़रत ज़ी वक़ार तवज्जो रखिए, सारी बातें थी तो मेरे करीम आका ने एक दफा भी हाथ उठा के नहीं कहा ऐ मेरे मालिक, ये मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम मासूम मेरी गोद में खेल रहे हैं, ये करबला में कैसे जाएंगे? मेरे करीम ने जब भी हुसैन और हसन को पकड़ा है एक ही बात कही है, ऐ मेरे बच्चों सब्र करना, ऐ ज़हरा सब्र करना। तो जो है भाई, ये सब्र सिखाया गया था, सब्र पढ़ाया गया था, सब्र दिया गया था। करबला की सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली ने अली अकबर की जवानी दी, सब्र किया। एक दफा भी हाथ उठा के नहीं कहा। एक दफा हुसैन कह देते तो खुदा की कसम करबला की सरजमीन उलट जाती, हवा उनको पकड़ लेती और ऐसी कई करामतें जाहिर भी हुई, मगर मेरे हुसैन ने नहीं कहा, एक दफा भी नहीं कहा। जब भी हाथ उठा के कहा मौला जो तेरी रजा है वो हुसैन की रजा है, बस मुझे सब्र दे दे, इस्तकामत दे दे, क्योंकि सबक सीखा हुआ था। अब एक बात और, हामिद सईद मुस्तफाई साहब,
स्टेजों के ऊपर बयान होता है हुसैन प्यासे थे, इतने दिन प्यासे रहे। इमाम अली असगर को उठाकर ले गए, कहा इसको पानी दे दो। हमारे स्टेजों पर भी लोग बयान करते, इसको तो पानी दे दो। उधर से हुरमला ने तीर मारा, नन्हे अली असगर की गर्दन में पेवस्त हो गया। कहा चलो ये अल्लाह की बारगाह में पेश हो गया। तो जो है हुसैन तो सब्र के साथ आए। क्या मेरा हुसैन करबला में यजीदियों से पानी मांग सकता है? मेरा हुसैन करबला में यजीदियों से पानी नहीं मांग सकता, ये मेरा हुसैन है। अब सुभान अल्लाह आपकी आने चाहिए। मैं बिल्कुल थका हुआ हूं, मगर खुदा की कसम अपनी नौकरी में थकावट नहीं है। आपने अब सुभान अल्लाह ना की, मैंने तकरीर बंद कर दी ऊंची आवाज से। अब आखिरी लम्हात पे मैं बड़ा अहम नुक्ता पेश कर रहा हूं, आओ सुनो। मेरा हुसैन ऐसा नहीं, मेरा हुसैन इस्तकामत का पहाड़ है, मेरा हुसैन सबर का जबल है, मेरा हुसैन साबिर है, मेरा हुसैन सब देख रहा है। मगर हज़रत ज़ीवकार तू कहता है हुसैन करबला में प्यासे थे। ना ना, कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन? उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी, मेरे हुसैन ने पानी नहीं पिया। मैं आगे बढ़ के एक जुमला कहना चाहता हूँ, आओ एक वाकया सुनो। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला करीम कोई ऐसा बंदा तेरा है जो बड़ा मुकर्रब हो, जो बड़ा इल्म वाला हो, जो बड़ा हिलम वाला हो, बड़े जनाबे आला शान वाला हो। मेरे करीम अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा हाँ मेरा एक बंदा है, एक बंदा है, मेरा वली है, शान बड़ी बुलंद है। मौला करीम फिर मुझे मिला दे। कहा चल मूसा पानी के साथ सफर शुरू कर, इस तरह पानी के साथ चलता जा जहां पर दो दरिया मिलते हैं, मारा जल बहरैन, वहां पर मेरा बंदा मिल जाएगा। हज़रत ज़ीवकार मूसा कलीमुल्लाह ने अपने सहाबी हज़रत यूशा बिन नून को लिया, एक मछली ली, उसे कोयलों पे भूना। मूसा कलीमुल्लाह ने उसको तोशादान में रखा, कहा इसको लेके चलते हैं। हज़रत ज़ीवकार वो जा रहे हैं, सफर जारी और सारी है, अल्लाह के नबी है, कलीमुल्लाह है, कलीमुल्लाह है। तिल का रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। ये शान कलीमुल्लाह की है। आओ सुनो, आगे बढ़ रहे हैं, एक मंजिल पे कहा ए यूशा इस तरह कर, वो तोशादान तो निकाल के ला, खाना खा लेते हैं। यूशा बिन नून कहते हैं हुजूर मुझे भुला दिया गया था, पिछली मंजिल पर मैं खड़ा हुआ था तो वो जो टिफिन था, वो जो बर्तन था, उसके अंदर हरकत हुई, वो हरकत में आ गई। मैंने देखा तो मछली थी। कौन सी मछली? वो जो कोयलों पे भूनी थी, जो पकी हुई थी। कहा यूं करके मछली, और मचल के उछली, उछल के पानी में गई। ऊंची आवाज से वत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि अजबा। रब का कुरान कहता है उसने अजीब अंदाज का रास्ता बनाया। पानी के अंदर वो मछली चली गई, वो पानी के अंदर गई तो निकल गई। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं कैसे गई? कहने लगे हुजूर बड़ा अजीब मामला था। अब आगे कुरान की आयत बदल रही है, कहते हैं फत्तखज़ा सबीलहु फिल बहरि सारबा। कहा वो पानी में गई, उसने पानी को टच नहीं किया, पानी को छुआ तक नहीं है, वो आगे बढ़ गई। वो मछली पानी में गई, सुरंग बनाती हुई निकल गई, आगे गुजर गई, आगे चली गई, उसने पानी को टच नहीं किया। अब पूछा गया ये कैसे हो गया, ये कैसा मंजर है, ये कैसे हुआ? मछली तो पानी में जाती है, पानी में जिंदा होती है, ये कैसी अजीब मछली है जो पानी में गई मगर पानी को छुआ ही नहीं। हालांकि कोयलों पे पकी हुई थी, उसे आग ने तपश दी हुई थी। चाहिए तो ये था वो पानी में जाती, पानी को अपने साथ मलती, फिर जिंदगी पा जाती। वो पानी से पहले जिंदा हुई, पानी के बगैर जिंदा हुई, पानी के बगैर जिंदा होके पानी में गई मगर पानी को छुआ नहीं है। इसकी दलील उलमा ने लिखी है किताबों के अंदर, इसी आयत की तफसीर में लिखा है। हजरत ज़ीवकार उस मछली ने बता दिया कि मैं पानी में इसलिए जा रही हूँ कि जिस जगह पे मछली जिंदा हुई वो मछली की जगह वो थी जहां खिज़र अलैहिस्सलाम का कयाम था, अल्लाह के नबी का कयाम था।
ये बात मुफस्सिरीन ने लिखी है तो पता चला जहां अल्लाह का वली होता है वहां मुर्दे को जिंदगी मिल जाती है। सुभान अल्लाह, ऊंची बात। जहां अल्लाह का वली होता है मुर्दा हो तो जिंदा, ऊंची बात, हो जाता है। अब हज़रत ज़ीवकार अब पानी को छुआ क्यों नहीं? इसके ऊपर बड़ा अजीब नुक्ता हमारे उस्ताद ग्रामी ने लिखा। आप लिखते हैं इसके लिए अजीब मंजर ये था, उसने पानी को इसलिए नहीं छुआ क्योंकि वो मूसा कलीमुल्लाह के पास रही थी, उसे नबी का हाथ लगा हुआ था, उसने इसलिए पानी को नहीं छुआ कि अब अगर पानी को छू लूंगी लोग कहेंगे ये पानी की वजह से जिंदा हुई है। मैं पानी की वजह से नहीं, अल्लाह के वली की वजह से और नबी की निस्बत की वजह से जिंदा हुई। अब मुफस्सिरीन ये लिख रहे हैं कि मछली ने पानी नहीं छुआ। यार मुझे फिर एक जुमला कहने दो कि मछली कोयलों पे पक जाए मगर कलीमुल्लाह के हाथ लग जाए, वो मछली पानी को नहीं छूती है। वो हुसैन जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान चूसी हो, जो हबीबुल्लाह के घर में रहा हो, जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो, वो हुसैन प्यासा कैसे हुआ? उसको पानी की हाजत कैसे हुई? नहीं होती है। वजह यह है जिसकी रगों में मुस्तफा का खून हो उसे हुसैन कहते हैं, उसे अहले बैत कहते हैं। तो जो है भाई समझ आ रही? अब एक जुमला और सुनिए। ग़ज़वा उहद हो रही हुजूर वाला, मेरे करीम आका को ज़ख्म मुबारक है, खून मुबारक पाक खून बहा। हज़रत मालिक बिन सिनान वहां खड़े थे, नबी के सहाबी यूं करके हाथ आगे कर दिया, ऊंची आवाज से करो, यूं करके हाथ आगे कर दिया। जब हाथ आगे किया ना खून मुबारक वहां पे आया तो बाद में मालिक बिन सिनान कहते मैं परेशान हो गया। ये मालिक बिन सिनान कोई आम नहीं है, ये नबी के रावी हदीस और जनाब आला नबी के साथ जो रहने वाले हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ग्रामी, तो जो है भाई तो ये वो मालिक बिन सिनान। अब खून मुबारक मुस्तफा का, इसको क्या करूं? ये खून को क्या करूं? जमीन पे फेंकूं, कपड़ों को लगाऊं, पानी में गिराऊं, क्या करूं? मैं मुख्तसर कर रहा हूं। तो आपने यूं किया, खून को होंठों से लगाया, पी लिया। अब याद रखो रब का कुरान कहता है कि हर्रम अलैकुमुल मैतता व दम, समझ आई? खून हराम है, मगर नबी का सहाबी जानता है ये कोई आम खून, पी लिया खून। मेरे करीम आका ने बाद में पूछा मालिक बिन सिनान बता हमारे खून का क्या किया? मुस्तफा करीम जो फतवा शरीयत का आए मैं कबूल करने को तैयार, मगर मैंने पी लिया। मेरे करीम ने फरमाया मेरे गुलामों, मेरे सहाबा जी आका, फरमाया किसी ने चलता फिरता जन्नती देखना हो तो मालिक बिन सिनान को देखो। अल्लाह ने इसके ऊपर दोज़ख की आग हराम कर दी है। मुस्तफा साहब पूछा गया क्यों हुजूर इसने क्या किया? फरमाया इसके पेट में मेरा खून चला गया है। जिसके पेट में खून गया उसकी शान इतनी हो जिसकी रगों में खून मुस्तफा का हो, जिसकी रगों में खून मुस्तफा का हो, जो हुसैन से जब हो जाए मेरा मालिक उसको भी जन्नती कर देता है, उसकी भी शानें बुलंद हो जाती है। तो बस एक बात याद रखो मुस्तफा के गुलामों, फी जमाना हम अहले सुन्नत का अकीदा यही है, हम सहाबा के भी गुलाम हैं, अहले बैत अतहार के भी गुलाम हैं। किसी की दुकान से सस्ता सौदा देख के मत खरीदो, सौदा वही लो जिस पर मोहर मदीने की हो। बात समझे? और अगर इससे हट के जाओ, हमारे लिए तो मुस्तफा का फरमान रब का जो है कुरान बड़ा है, हमें किसी से क्या लेना? कोई दलीलें देता रहे तो देता रहे। और यहां मैं बहुत सख्त जुमला कह सकता हूं, मगर मैं कह देता हूं आसानी के साथ, हमारा अकीदा है अहले सुन्नत का। हजूर जानते हैं, हजूर अपने रोजा मुबारक में हमें देख भी रहे हैं, समाज भी कर रहे हैं, ये हमारा अकीदा है। हजूर हमारे हसब और नसब से भी वाकिफ है, जानते हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, अगर सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला हो, उनके ऊपर जो तोहमतें लगती हैं, अगर उनमें कुछ मामला हो
तो क्या रोजा रसूल का दरवाजा बाद अज़ मिसाले अबू बकर खुलता? नहीं समझे? दरवाजा खुला है। ऊंची आवाज से कहा और यार को यार के पास आने दो। 1400 लोगों ने जनाजा पढ़ा है अबू बकर सिद्दीक। कितने लोगों ने? 1400 ने। और सब ने मुस्तफा की आवाज़ मुबारक को सुना है। किधर चले जाए? हम कहना चाहते हैं दुनिया वालों, आखिरी बात, जहां पर बात आएगी सहाबा की, हम अजमत सहाबा के भी नौकर, हम अजमत सहाबा के पासबान हैं। जहां बात आएगी अहले बैत अतहार की, हम अहले बैत अतहार के गुलाम हैं, हम अली के नौकर हैं। हम जानते हैं कि अहले बैत की शान बड़ी बुलंद है, मगर एक बात और मुझे कहने तो यही बात तमाम कर रहा हूं। हमें कैसे पता चला कि नबी पाक ने इमाम हुसैन की मुबारक जुबान मुबारक के साथ अपनी जुबान को मस किया है? हमें कैसे पता चला कि करीम ने अपनी जुबान इमाम हसन के मुंह में डाली है? हमें कैसे पता चला कि करीम आका ने इमाम हुसैन को कंधों पे बिठाया? हमें कैसे पता चला कि मेरे करीम आका ने हुसैन पाक को सीने पे लटाया, हसन पाक को अपने सीने पे लटाया, सजदा लंबा किया? हमें कैसे पता चला ये शान वाले हैं? हमें कैसे पता चला ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? हमें कैसे पता चला कि ज़हरा पाक जन्नती औरतों की सरदार है? हमें कैसे पता चला कि जन्नत की टिकटें बांटने वाला अली होगा? हमें कैसे पता चला हौज़े कौसर पे मुस्तफा करीम के साथ अली भी खड़े होंगे, अबू बकर भी खड़े होंगे? हमें कैसे पता चला अली इमामुल औलिया है? हमें कैसे पता चला अहले बैत की शान बुलंद है? हमें कैसे पता चला? हमें पता चला तो सहाबा से पता चला। सहाबा ने बताया, रावियाने हदीस के अंदर तुझे उमर भी नजर आता है, अबू बकर भी नजर आता है, ज़ैद भी नजर आता है, अबू हुरैरा भी नजर आता है। तुम्हें उन्हीं रावियाने हदीस के अंदर अम्मा आयशा तो सदीका भी नजर आती है। आओ सुनो, अम्मा आयशा तो सदीका सलामुल्लाह अलैहा, आपसे सवाल किया गया, ए मोमिनों की मां मुस्तफा करीम को मर्दों में सबसे ज्यादा कौन महबूब था? आप कहती हैं, मैं कहना चाहती हूं अगर मुस्तफा को कोई महबूब था उसका नाम अली था। अपने बाबा का नाम नहीं लिया, अपने भाई का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया, कहा अली था। और पूछा गया कि औरतों में कह सकती थी मैं, कह सकती थी कोई और, पर कहा नहीं, दुनिया वालों याद रखो औरतों में मुस्तफा को सबसे महबूब ज़हरा पाक थी। इधर अली है, अल फातिमा तो बदात मिन्नी, ऊंची आवाज से याद, अल फातिमा तो बदात मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। मुस्तफा ने फरमाया, हज़रत अज़ी बकर आगे बढ़ो, अली के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल नज़रो इला वजह अलीयुन इबादतुन व ज़िक्रो अलीइन इबादतुन। अली का चेहरा देखो तो इबादत, अली का जिक्र करो तो इबादत। मुस्तफा करीम के गुलामों, हजरत अबू बकर सदीक आते हैं, इधर अम्मा आयशा तो सदीका सलामुल्लाह अलैहा आप कहती है, मैं बैठी हूँ, अली सामने थे, बाबा इधर थे, मैंने देखा अली बात कर रहे थे, मेरे बाबा अली के चेहरे को देख रहे थे, आंखें भी झपक रहे थे, चेहरा अली का था, नजरें मेरे बाप की थी। जब अली चले गए, मैंने बाप से पूछा, बाबा आप अली को एक टिकटकी बांध कर देख रहे थे, आपके कान अली को सुन रहे थे, तो इधर अबू बकर बोले, कहा आयशा तुझे पता नहीं, मेरे करीम ने फरमाया है अली को सुनना भी इबादत है, अली को देख। तुमने सहाबा को किधर डाल दिया? थक तो नहीं गए? पूछना मैनू चाहिए तो जो है भाई, हजूर थक तो नहीं गए? यार मैंने एक दुआ मांगी हुई है, आपके साथ शेयर कर लूं, आप भी दुआ मांगे। मैंने तो मांगी हुई, मरना मरना हर कोई आखे, मैं भी आखा मरना, जिस मरने थी मेरा माही राजी, उस मरने थी की डरना। और ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब आनी है मौत आनी है,
मगर मैंने ये दुआ मांगी, मौला जब मौत आए तो मिंबर पे हो, जिक्र पंजतन पाक का जारी हो। ऊंची आवाज से यार, क्योंकि नबी फरमाते जिस हाल में कोई मरेगा उसी हाल में उठेगा। ऊंची आवाज से यार, हम हशर में जाएंगे, गुलामाने मोहम्मद हशर में यूं पहचाने जाएंगे क्या इनके लब पे होगा ये नारा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अली कहने वाले भी हम हैं, या रसूल अल्लाह कहने वाले भी हम हैं, या हसन कहने वाले भी हम हैं, या हुसैन कहने वाले भी हम हैं। औलिया के सर पे, औलिया के कदमों पे सर रखने वाले भी हम हैं। हज़रत ज़ी वक़ार ये वो अली है, ये वो अली है। हिजरत की रात, मेरा वैसे तकरीर खत्म कर दी थी मैंने, लेकिन मेरा रुख बदल गया। थक तो नहीं गया? ये रात इबादत की ना ताक रात है। ऊंची आवाज से कहो यार। अच्छा, रब को ताक पता क्यों पसंद है? क्योंकि वो तकसीम नहीं होते, नहीं समझे? अजीब अंदाज में वो दो पे तकसीम नहीं होते, दो पे, क्योंकि दो आए तो काम खराब कर देते। समझ आइए, आगे बढ़ रहे। पांच कितने? पांच कितने हैं? पांच भी दो पे तकसीम नहीं होते। मैं आगे बढ़ रहा। अली हिजरत की रात, मुस्तफा करीम के गुलामों, हिजरत की रात मेरे करीम आका ने कहा अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मेरे करीम आका का दरमियाना कद था, अली का कद मुबारक मुस्तफा से छोटा था, मगर मुस्तफा करीम के गुलामों कोई दराज कद भी आ जाता, मेरे करीम खड़े होते तो उससे बुलंद नजर आते, क्योंकि रब की गैरत का गवारा नहीं। ये मेरे मुस्तफा का मौजूदा है, शान है मेरे करीम की। हज़रत ज़ी वक़ार तवज्जो रखो, मैं बात को अली पे खत्म करना चाह रहा था। हिजरत की रात मुस्तफा करीम ने फरमाया ये सारे काफिरों की अमानत अली को दो। अली को बुलाया गया, अली मेरे बिस्तर पे सो जाना। बाहर तलवारें लेके लोग खड़े हैं, आज की रात बड़ी खतरनाक है, अली तू सो जा, सुबह उठना, ये बांट के आ जाना। अली सो गए, अली सो गए। मैंने अली से पूछा अली सो गए? कहा हाँ सो गया। वजह क्या थी? फरमाया हुक्म मुस्तफा का था, बिस्तर मुस्तफा का था। अब इधर से मंजर देखो, जहां मुस्तफा करीम आराम फरमा है, बाहर कुफार है, वो कोने खुदरों से देख रहे हैं, मुस्तफा सोए हैं। देखते हैं इधर चादर मुबारक ली हुई है अली ने। अली का कद छोटा था, जिस्म पतला था, मगर अली सोए थे। जब वो देखते थे अली, उनको लगते थे मुस्तफा करीम है। ऊंची आवाज से कहना यार, उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था। वो रात मुस्तफा के बिस्तर पे अली आया, अली आया, मुस्तफा जा रहे हैं, दुआ करके जा रहे हैं, ऐ मालिक आज की रात अपनी नौकरी के लिए अली को छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अली की हिफाजत करना। तो फिर क्या हुआ? आओ सुनो, रवायात के अंदर आता है अल्लाह ताला ने जबरील को भिजवा दिया, मेकाईल को भिजवा दिया। फ़क़ाम जबरील इंदरा से ही जबरील आके सरहाने खड़े हो गए, वह मेकाईल इंदरिज ही, और पेंदों की तरफ, कदमों की तरफ मेकाईल खड़े हो गए। सारी रात खड़े रहे, अली के चेहरे को देखते रहे और कहते क्या रहे? युनादी बख बख, अरे वाह वाह, बख बख का माना वाह वाह है, अरे वाह वाह, मिसलों का या इब्ने अबी तालिब, आए अबू तालिब के बेटे, आज की रात वाह वाह है तेरे ऊपर, तेरे जैसा कोई भी नहीं है, आज तेरे जैसा कोई भी नहीं है। युबाही बिकल्लाहुल मलाइका, क्योंकि अल्लाह मलाइका में बैठकर तुझ पे फख्र कर रहा। ये नौकरी अली कर रहे हैं। आओ असर की नमाज अली की जा रही थी, 40,000 फरिश्ते सूरज को खींच के लेके जाते हैं, 40 वापस लाते हैं, 40,000 फरिश्ते खींच रहे हैं। हज़रत ज़ी वक़ार अली की असर कज़ा होने वाली है। इधर मुस्तफ़ा ने आंखें खोली और यहां पर एक नुक्ता पेश करके बात खत्म। मैंने मजा आने लग गया, तो पता नहीं होता कि नहीं। अच्छा, मैं अक्सर एक जुमला कहना जरूर, खुदा की कसम
पूरे पाकिस्तान में फकीर जा रहा है ना, मैंने कभी किलोमीटर नापे हैं, बानी महफिल से कभी ये नहीं कहा इतना फासला जी, इतना पेट्रोल महंगा जी, खुदा की कसम, और ना कभी मैंने घंटे मिनट माने कि मैं जनाब 40 मिनट ही बोलूंगा ना। ओए वो नौकरी की लानत भेजो ऐसे बंदे पे जो मुक के आए, वो मुक जाता, जो नहीं मुकदा वो नहीं मुकदा, जो मुक के आए वो मुक जाता, जड़ा नहीं मुकदा उन्हें रब नहीं मुकन देंदा। हज़रत जी वकार मैं बात को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। 40,000 फरिश्तों ने खींचा, मुस्तफा करीम के गुलामों, मेरे करीम आका फरमाते हैं असर की नमाज के बाद ना लेटा करो, असर की नमाज के बाद ना लेटा करो, जोहर के बाद लेट जाया करो, जोहर के बाद लेटना सुन्नत है, असर के बाद मुस्तफा फरमाते हैं मत लेटा करो। मगर आज बड़ा अजीब मंजर है, नमाज असर की मुस्तफा पढ़ाते हैं, अली आ जाते हैं, अली की गोद में मुस्तफा सर रख लेते हैं और करीम आका की आंखें बंद हो जाती है, लगता है करीम सो गए हैं। मगर मंजर अजीब है, आका करीम असर के बाद तो रोका था, आज क्या हुआ? फरमाया नबी तो सोता ही नहीं। आज बताना चाहता हूं, अली अगर मुस्तफा से मांगे नमाज भी हो तो मिलती है, क्योंकि अली मेरा है। या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, या अलियो अमा तरदान तकून मिन्नी बेमंज़िलती हारून मिन मूसा। ऐ मूसा, ऐ अली तेरा ताल्लुक मेरे साथ ऐसे है जैसे मूसा से हारून का था। ऐ अली तो मेरा भाई है, ऐ अली तो मेरा साथी है, ऐ अली तो मेरा है। अली मिन्नी व अना मिन अली, मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। ऐ अली तेरा मेरा ताल्लुक ऐसा है। 40,000 फरिश्ते नौकरी कर रहे हैं, करीम सोए हुए हैं, अली रो रहे हैं, एक कतरा आंसू गिरा, लजपाल ने आंखें खोली, अली क्या हुआ? आका नमाज चली गई, हुजूर ने तबस्सुम फरमाया तो अली कज़ा पढ़ ले। मेरा ईमान कहता है अली ने कहा होगा करीम आका नमाज तो तेरी अदा का नाम है, जब अदा वाला मेरे पास है तो मैं कज़ा क्यों पढ़ूं, अदा वाले के साथ अदा क्यों ना करूं? नमाज अदाए मुस्तफा है। हज़रत जी वकार इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं यूं करके मुस्तफा ने देखा, आसमान पे सूरज को देखा, 40,000 फरिश्ते खींच रहे हैं, उसे धक्का लगा रहे हैं। यूं मुस्तफा ने इशारा किया, सूरज ने पुकार के कहा ए 40,000 फरिश्तों रुक जाओ, मैं निगाहे मुस्तफा में आ गया हूं। फरिश्ता रुक जाओ, मुझ पे निगाहे नाज़मीन आ गई है, और रुको तो सही, मेरे मुकद्दर संवरने वाले हैं। ए फरिश्ता रुक जाओ, नौकरी छोड़ो। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज किया होगा मौला करीम, सूरज कहता है रुक जाओ, वजह क्या है? कहा करीम उसको देख रहे हैं, निगाह मुस्तफा की आई है, हुक्म हो गया। अरे जो मेरे मुस्तफा की निगाहों में आ गया है वो कोई आम है, आज कायदा मेरा है, मगर बात सूरज की मान लो, क्योंकि सूरज मेरे नबी की निगाहों में है। सूरज ने कहा रुको, रुक गए, ऊंची आवाज से यार। इधर मुस्तफा ने इशारा किया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद उंगली से हो चाक। हजूर वाला इधर मुस्तफा ने निगाह की है, वो रुक गया, मुस्तफा ने इशारा किया। अब सूरज ने कहा मुझे छोड़ दिया है, हाँ छोड़ दिया है। कहा 40,000 बुलाओ ना जो मुझे वापस खींचे मशरक की तरफ। कहा वो तो अपनी ड्यूटी पे बाद में आएंगे, अब हुक्म हो रहा है। अब सूरज इल्तिजा करता है मालिक अब मैं क्या करूं, मैं रुक गया हूं, इशारा तेरे हबीब का है। अब हुक्म हुआ है सूरज हम तुझे ताकत देते हैं, जिधर नबी कहता है चल जा। कहा सूरज दौड़ा दौड़ा, ऐन मुकामे असर पे आया, धूप बढ़ गई, मुकामे असर पे आया। मुस्तफा करीम के गुलामों, मेरे करीम आका के गुलामों, अली ने नमाज पढ़ी, अली ने नमाज पढ़ी, अली की नमाज हो गई। मेरे करीम ने फरमाया अली अगर चाहे तो यही ठहरा रहे, चाहे तो पलट जाए। कहा हुजूर अदा हो गई है, अब तेरी अदाओं पे कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने इशारा किया चल। सूरज उल्टे पांव पलटे,
चांद उंगली से हो चाक। हज़रत जी वकार सहाबा व अहले बैत मुस्तफ़ा के साथ हैं, और जो मुस्तफ़ा के साथ है उसकी शान वराउल वरा है। अल्लाह ताला इस मस्जिद की इंतज़ामिया की खैर फरमाए, आप सब की खैर फरमाए और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। अगर कोई ज़ुबान से ऐसा जुमला अदा हो गया हो जो बारगाह रब्बी में काबिल गिरफ्त हो, माल को मौला मुझे मुआफ़ फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरा मालिक आज की रात के सदके मेरी, आपकी और इंतज़ामिया की सब मुश्किलों को हल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।